बच्चों ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो बोला है ना कि जो टाइम लगेगा उसको, है ना, रफ इंक्लाइंड पे जो भी टाइम लगेगा वो n टाइम्स टाइम लगेगा किसके, स्मूथ सरफेस के। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि टाइम टेकन ड्यूरिंग रफ टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मूथ टाइम। ओके, स्मूथ सरफेस। तो अब इसको दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जाए पहले, क्योंकि दो पार्ट में इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार स्मूथ एक बार रफ सरफेस के लिए। तो मैं एक बार यहां पर स्मूथ सरफेस के लिख दे रहा हूं। तो देखिए स्मूथ सरफेस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा नहीं, है ना, और एंगल दोनों के केस में सेम है, तो फ्रिक्शन होगा नहीं। तो यहां पर मान लीजिए आपने m ब्लॉक रखा और ये स्मूथ सरफेस है ना, सरफेस स्मूथ है। ओके, तो इधर में mg का जो कंपोनेंट है, क्योंकि देखिए यहां पर जो है ना mg एक्ट करता है डाउनवर्ड में। ओके, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं कि इधर में अगर mg एक्ट करेगा, ठीक, तो इधर में थीटा मतलब 45 डिग्री बनेगा। ओके, क्योंकि ये 90 है तो ये 90, ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये इंक्लाइन आपस में 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो आप जब कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो आपको मिलेगा mg cos 45 डिग्री। ओके, इधर में क्या मिलेगा, mg, इधर में मिलेगा mg sin 45 डिग्री। तो इस स्मूथ सरफेस पे जो ये जो ब्लॉक जो स्लाइड करेगा वो बिकॉज ऑफ mg sin 45 डिग्री। ठीक है, mg sin 45 डिग्री स्लाइड करेगा। तो अब अगर हम टाइम की बात करें और हम लोग ये एज्यूम कर लें कि इस इंक्लाइंड सरफेस का जो लेंथ है वो कुछ s है ना, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए जब इसको हम छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहां पर। ओके, तो देखिए उसमें क्या होगा कि आपको s मतलब इंक्लाइंड सरफेस का डिस्टेंस मालूम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा मतलब 45 डिग्री इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप जब टाइम निकालेंगे तो आपको टाइम कितना मालूम हो जाएगा, टाइम मालूम हो जाएगा 2 इंटू एस, क्योंकि ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन, ठीक है, g साइन 45 डिग्री। ओके, तो ये टाइम आ गया यहां पर किसका, स्मूथ सरफेस का। ये स्मूथ सरफेस के लिए टाइम आ गया। अब अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो देखिए रफ सरफेस के केस में क्या होगा कि ये जैसे मान लीजिए यहां पर कि ये हो गया रफ सरफेस। ओके, तो रफ सरफेस केस में अब इंक्लाइंड सरफेस का लेंथ सेम रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इंक्लाइंड सरफेस का लेंथ सेम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोला है। तो लेंथ सेम रखना है, सिर्फ सरफेस रफ हो गया। तो रफ होने पे क्या होगा कि एंगल तो आपने कितना लिया, 45 ही लिया ना, तो एंगल 45 लिया, तो इधर में mg तो एक्ट करेगा और इधर में mg साइन 45 भी एक्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, अच्छा यहां पर एक चीज और बता दूं कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाया नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी उस वक्त पे। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा बट दिखाया नहीं था, जरूरत नहीं थी। यहां पर नीड है तो यहां पर दिखाएंगे हम लोग। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर इधर काम करेगा, नॉर्मल के अपोजिट में यहां पर mg cos थीटा काम करेगा, मतलब mg cos 45 डिग्री। बट इधर में क्या काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो अब यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर आप एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे नेट फोर्स। अगर आप नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स आपको कितना कितना मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा आपको एफ नेट इज इक्वल टू, क्योंकि स्लाइड तो कर ही रहा है ना इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में, तो आप क्यों स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि mg साइन 45, mg साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, तभी स्लाइड करेगा। एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहां पे mg cos 45 के बराबर है, तो आप इसको भी लिख देंगे। तो यहां से आपको जो एक्सेलरेशन है वो मालूम हो जाएगा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन,
इज इक्वल टू mg sin 45 डिग्री माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg cos 45 डिग्री। तो यहां पर m से m कैंसिल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, g sin 45, g sin 45 मतलब √2 है ना, या फिर रहने देते बाद में रख देंगे हम लोग इसको। तो sin 45 और ये म्यू इंटू जी cos 45। देखिए sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम होता है। यहां पर भी इसको रिलीज ही किया गया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर भी जीरो होगा और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो इधर से s डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग तो यहां पर g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45 इंटू टी स्क्वायर, बट ये रफ सरफेस के लिए तो टी आर लगा देंगे यहां पर, ठीक है ना, टी आर लगा देंगे। तो अब यहां से अगर हम लोग टी आर निकालें तो रूट में आएगा ये, है ना, रूट में क्या आएगा देख लीजिए, ये आएगा 2s, है ना, 2s, एक मिनट, है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2s अपॉन g, है ना, g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45। ओके, तो ये आ गया यहां पर टाइम फॉर रफ सरफेस। ओके, अब कंडीशन क्या बोला गया एक बार देख लीजिए। कंडीशन बोला गया कि जो रफ सरफेस है वो n टाइम्स टाइम ले रहा है किसके, स्मूथ सरफेस के, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो टी आर है यहां पर, एक मिनट, इसके बारे में कि 2s अपॉन g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45, है ना, ये n टाइम्स ऑफ स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस है कितना, एक बार ये भी देख लें, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस है यहां पर, स्मूथ सरफेस का टाइम है 2s अपॉन जी साइन 45, तो 2s अपॉन जी साइन 45, तो 2s से 2s कैंसिल। और देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि यहाँ पे आप g कॉमन करेंगे रूट से ना, तो g भी कैंसिल हो जाएगा। इवन आप अगर sin 45 और cos 45 का वैल्यू देखें तो sin 45 का वैल्यू जितना होता है ना उतना ही cos 45 का होता है, तो आप कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा 1/√2, और इधर भी 1/√2 ही आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर कैंसिल होगा, यहाँ पर आपको सीधे मिलेगा 1/√1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, तो अब इधर में हम लोग यहां पर ये n, और इधर में रूट में तो कुछ बचेगा नहीं यहां पर, है ना, इधर में आप देखें तो रूट में यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए। ओके, तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग जैसे आप करेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहां से अगर हम प्रोसेस देखें तो अपने को म्यू का वैल्यू चाहिए, तो इधर में n स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, देन म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू आएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच करता है यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 1 है ना, n स्क्वायर माइनस 1 है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो डी है ना वो मैच करेगा इससे, बट सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।